सबसे अजीब बात आपको क्या लगती है एज अ डेंटिस्ट जब आप लोगों को देखते हो? सबसे अजीब एज अ पेशेंट जब आप लोगों को देखते हो, सबसे अजीब क्या आपको फील होता है? मतलब अजीब किस सेंस में? अजीब एज इन मतलब कि अब वो प्रॉब्लम है या दांतों की कंडीशन भी हो सकती है, वट एवर, जो इंडियंस, क्योंकि आपकी सारी के सारे पेशेंट्स इंडियंस हैं, कुछ डेफिनेटली ओनर्स भी होते हैं, आप यूजली क्या डिफरेंसेस देखते हो या क्या लगता है आपको कि ये क्यों है इस कंडीशन में निगलेक्ट, इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। आप देखो, आज के डेट में ना डेंटिस्ट के पास बंदा तब जाता है जब दांत में बिल्कुल पेन हो रहा है और अनबियरेबल पेन पे आ गया, ठीक है ना। तो उससे पहले उसको सेंसिटिविटी भी होती है, हल्का हल्का बीच बीच में कभी कभार पेन भी होता है, तो वो हम्म। खुद ही दवाई ले लेता है। केमिस्ट पे दवाई मिलती है, आप ले लेते हो। तो वो निगलेक्ट ही है। मेन चीज़ क्या है, कंसल्ट करो। और मैं तो ये नहीं कहता कि आप, आजकल इतने सारे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हैं कि आपको इलाज कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब अवेयरनेस नहीं है ना अवेयरनेस बस। नहीं है ना। ऐसा प्रिवेंटिव पेशेंट ट्रीटमेंट को इतने कौन हैं। बताएगा? एक डॉक्टर। बिल्कुल। जब डॉक्टर ही उसको सर्जरी करने के लिए बोल रहा है डायरेक्टली, तो वो तो हम्म। वही कराएगा ना। हम्म। या तो उसको बताया जाए कि हम्म। नहीं यार, आप इस तरीके से भी अपनी चीजें वही कवर अप कर वही सकते हो। घूम फिरा के सारी चीज़ें पेशेंट एजुकेशन। किशन। मैं हर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो लिख के देता हूँ विद बोल्ड लेटर्स, हम्म। एडवाइज्ड दिस दिस दिस। एंड आप उसको सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप सर्च करो। और आप फिर देखो कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके डाउन साइड। उसने जैसे हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, अब कोई चीज़ ना बताना चाह रहा हो कि इसका ये डाउन साइड राइट। है ना। तो बट आप उसके बारे में R&D करो, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोई डॉक्टर भी मिल जाएंगे, कोई डॉक्टर के रूप में भगवान भी मिल जाएगा, और कोई हाँ। सेल्स वाले भी मिल जाएंगे, राइट। है ना। तो वो आपको देखना है, आपको एडवाइस कर दिया ट्रीटमेंट। दांतों में ये सच में कोई कीड़ा होता है जो बोलाते हैं? अभी आपने, ये भी हम पहले भी इस बारे में बात हुई है, लेकिन इसको एग्जैक्टली समझना चाहूंगे, सच में देखो, कोई कीड़ा होता है क्या दांतों में जो लगता है? कीड़ा हमने ना इंडिया में बना दिया है। एक्चुअली में वो कैविटी होती है। कैविटी क्या होता है बेसिकली, हम खाना खा रहे हैं, दांत में कोई पार्टिकल स्टक हो गया, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज आए और उन्होंने दांत को खोखला करना शुरू कर दिया या खाना शुरू कर दिया, तो उनका वो फूड है। तो उन्होंने हमारे दांत के अंदर एक छोटा सा कैविटी कह दो, होल कह दो, वो बना दिया। बना दिया। अब वो होल बढ़ता जाता है, तो उसको हमने इंडिया में कीड़ा बोल दिया। कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है, वो कैविटी है। बट कहीं ना कहीं उसमें भी जम्स तो कुछ है जो उसको हाँ, खा वो रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारे वो। ओके। तो वो सारे माइक्रोब्स हैं, बट दे आर क्रिएटिंग अ कैविटी। अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कीड़ा बोल सकते हो। ओके। क्योंकि हम इंडियंस है उसको हाँ सिंपल हाँ, तो वो करेंगे। कीड़ा वही माइक्रोब्स ओके। बैक्टीरियाज है। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जब आरसीटीसी होती है तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है कैप। हम्म। किस टाइप की कैप यूज़ करनी चाहिए, किस बजट तक की होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसे आप समझाइए। देखो, बजट मैं नहीं समझा सकता। आप एक चीज़ समझो, बजट तो आप कहाँ जा रहे हो उसके, एक चाय ठेले में भी मिलती है, ओके। एक चाय दस 5 स्टार रुपए की में। भी है, एक 1,000 रुपए की भी है। तो किस टाइप की कैप यूज़ करनी नहीं, चाहिए हमें? हाँ, मैं आपको वो बता देता हूँ कि अब कैप में ना दो तीन क्वालिटीज मतलब वो होता है, तरीके की होती है। एक होता है अंदर मेटल, एक होता है मेटल सिरामिक। हम्म। उसमें अंदर मेटल होता है, ऊपर सिरामिक होता है, ठीक है। वो होती है मेटल सिरामिक कैप। दूसरी होती है आजकल मेटल फ्री कैप्स। तो दोनों के प्राइस में फ़र्क है, ठीक है। और दोनों ही कैप ठीक है, दोनों में कोई नुकसान नहीं है, फंक्शन सेम होगा, ओके। ठीक है ना। लाइफ का फ़र्क पड़ता है? लाइफ भी ऑलमोस्ट वही हो, लाइफ का भी कोई खास फर्क नहीं है। मेन क्या है, जो जैसे मेटल सिरामिक वाली कैप होती है वो कई बार थोड़ा घिस जाती है, तो तो मेटल उसमें दिखता से है। मेटल दिखता है। राइट। तो हम जनरली फ्रंट के टीथ में वो प्रेफर नहीं करते, पीछे अगर चाहिए, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली होती है। वो बिल्कुल एक्सपेंसिव होती है जो मेटल फ्री वाली होती है। तो वो हम जनरली, कैप दोनों सेम है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको चाहिए कि मेटल चाहिए ही नहीं मुझे, हम्म। तो उस केस में हम मेटल फ्री कैप देते हैं। मेटल फ्री कैप्स आर एनी हाउ बेटर, मेटल नहीं है ना यार बॉडी में। हम्म। तो आप कभी कई बार होता है कि अगर कईयों के बहुत ज़्यादा क्राउन लगे होते हैं, कैप्स होती हैं, तो हम MRI के लिए जाते हैं, तो हमें वो मेटल वाली कैप्स को रिमूव करना पड़ता है जब ज़्यादा होती हैं। तो मशीन में जाना है, तो हम्म। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। राइट। राइट। तो अब वो कई बार होता है ऐसा। तो बट आइडियली मेटल फ्री कैप इज़ बेटर, अगर हम बात करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अच्छा है। और इसको जब लगवाते हैं तो ज़्यादातर डेंटिस्ट वारंटी बोलते हैं। हम्म।
क्यों कि एक्चुअल में कितनी वारंटीज होती हैं, सच में मिलती हैं वो कैप वारंटी? की वारंटी, कैप की वारंटी। कैप को देखो, कैप और क्राउन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसकी ना वारंटी, जो कंपनी जिससे आप बनवा रहे हो, कैप दो जगह से बनती है, या तो आप किसी अपने लोकल वेंडर से बनवा रहे हो, ओके। जो आपका कोई लैब है, लोकल लैब है। अब लोकल लैब से अगर कैप बन रही है तो वो लोकल बंदा आपको वारंटी दे रहा है। अब वो थोड़े टाइम बाद अपना बिजनेस बंद करके चला गया, हम्म। है ना, तो उसकी क्या वारंटी रही। दूसरी चीज़ क्या है, पेशेंट अवेयरनेस में एक मेन चीज़ है, वारंटी का एक कार्ड मिलता है। हम्म। अब वो वारंटी जो लैब से आ रही है, वो लैब इज़ इट सर्टिफाइड लैब, क्या क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट करती है अपने जो एक लैब में चाहिए, हम्म। या ऐसे ही वो आजकल बहुत सारी लैब्स खुली हुई हैं। अलाउड है खोलना ऐसे लैब? हाँ बिल्कुल अलाउड है। आप लैब की बात कर मेडिकल रहे का हो, पार्ट है, अब कैसे? आप लैब की बात कर रहे हो, इतने क्वैक्स हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी इलाज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं वो अपने गांव में, वो दांत निकाल रहे हैं, उनका कोई डिग्री नहीं है, क्वैक्स बोलते हैं उनको, उनका कोई डिग्री नहीं है, वो दांत निकाल रहे हैं, वो दांत लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही लैब है। अब आपको ये देखना है कि वो लैब क्या सर्टिफाइड लैब है, किस किस से सर्टिफिकेशन है उनके पास, कितनी पुरानी लैब है। इंडिया के अंदर है दो तीन अच्छी लैब है, वो इंडिया की बेस्ट लैब्स हैं, और वो दे मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी। हम्म। अब लोकल में क्या है, वो लड़का उसने रखा हुआ है, वो बना रहा है कैप, वो कैसे बन गई, थोड़ी देर आज मूड खराब है, आज ये है, राइट। जैसे लगा किस दिया तरीके वो। का? ये भी एक केमिकल का ही पार्ट है, राइट? तो हाँ, ये कौन सा केमिकल यूज हो रहा है? केमिकल नहीं है, वो सिरामिक है। ओके। केमिकल नहीं है, वो सिरामिक है। तो वो किस क्वालिटी है, बस मेन है स्टैंडर्ड्स मीट, आपके पास उस लेवल की मशीन्स हैं। आजकल कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके हम्म। पास वो हैं टेक्नोलॉजीज, किस तरीके की है, और उसी का पैसा है, तो आप वारंटी दो। और सबसे मेन चीज़ क्या है, अब इसके अंदर एक लूप होल क्या है, कैप तो चल जाएगी, आपने दांत में कैप लगा दी वो चल जाएगी, मगर जनरली क्या होता है, अंदर का दांत ही टूट जाता है, वो दांत ही वीक होता है। अब डॉक्टर कह देगा वारंटी है, हम्म। पेशेंट को समझ आएगा कि 10 साल की वारंटी है, मगर वो 10 साल की वारंटी कैप की है, अंदर दांत के दांत दांत की की, नहीं और है। जबकि टिकी वो उसी पे वो है। टेक्निक ही उसी पे है, और वो दांत टूट गया तो कैप को जेब में डाल लो। हम्म। ना उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रू। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दांत निकाल दो, इम्प्लांट करा लो।